अभिन्न आत्मरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूप देवियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस अध्यात्म विद्या का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। साथियों, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को, परमात्मा को मानने की, जानने की क्या आवश्यकता है। अगर हम ना माने और कुछ लोग नहीं भी मानते तो हमारा कौन सा व्यवहार रुक जाता है। वो कहते हैं कि संसार एक बगीचा है, इस बगीचे में हम अपनी सामर्थ्य अनुसार फलों का उपयोग कर सकते हैं, करते हैं। कोई इसका मालिक है ये मानने की क्या जरूरत है। तो ये प्रश्न जब आया तो नारायण भगवान, नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी कहते हैं कि जैसा भगवान लोग मानते हैं या आप कह रहे हो, ऐसे भगवान की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर मैं जो भगवान आपको बतला रहा हूँ वो ऐसा नहीं है। वो बगीचे में बाग स्वरूपी है। वह पत्ते, फूल, फल, वृक्ष रूप से प्रत्यक्ष है और तुम भी उसमें से एक हो। तो और सब उसके मालिक हो, आप सब उसके मालिक हो। तो अगर आपको उस बगीचे का फल खाना है तो अवश्य खाइए, पर उसके जो दूसरे मालिक हैं उनको दुख दे के नहीं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? और ये बात उपनिषद भी कहते हैं, ईशावास्यदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कश्य धनम। ये धन किसका है? ईश्वर का है। सर्वव्यापी ईश्वर का धन है। ये सर्वरूपी ईश्वर का है धन। तो इसमें से आप अपने अधिकार का उपभोग कीजिए और दूसरे के अधिकार का त्याग कीजिए। पर यथार्थ में ऐसा होता नहीं है। हम बहुत सारी डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े पद, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और फिर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी बौद्धिक क्षमता से शोषण करने लगते हैं, संपत्ति का संचयन करने लगते हैं। संपत्ति का संचय करने में कोई बुराई नहीं है। हम ईमानदारी पूर्वक अपना धन संचय कर सकते हैं, पर असीमित धन इकट्ठा करने पे आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये धन सर्वव्यापी सर्वरूपी ईश्वर का है। सब उसके मालिक हैं। तो कोई दूसरा मालिक अगर किसी कारण से कमजोर है तो उससे उसका मालिक होने का हक तो समाप्त नहीं हो जाता है। इसलिए हम जो संपत्ति अर्जित कर लेते हैं उससे हमें सुख नहीं मिल सकता है। रामचरितमानस में कहा है कि राम विमुख संपत्ति जेहि पाई, पाई रही पाई बिन पाई।
राम विमुख से आशा क्या है? राम यानी ये विश्व रूप परमात्मा सामने दिख रहा है, इसी से तो हम छीना झपटी कर रहे हैं, तो विमुख हो गए हम। सम्मुख होने का मतलब क्या होता है? रामचरितमानस में कहा है कि सम्मुख हो जीव मोहि जबि ही, जन्म कोटि अघ नासहि तभी ही। मेरे सम्मुख हो जाता है जब जीव, तो उसके अनंत कोटि जन्म के पाप जो नष्ट हो जाते हैं। पर सम्मुख होने का अर्थ प्रतिमा के सम्मुख खड़े हो जाना या साक्षात भगवान के सम्मुख खड़े हो जाना भी नहीं है। क्या राम के सम्मुख रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ नहीं आए थे? क्या भगवान कृष्ण के सम्मुख दुर्योधन, दुशासन आदि नहीं आए थे? पर क्या लाभ हुआ? सम्मुख होने का मतलब ये नहीं है। सम्मुख होने का अर्थ है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अगर ईश्वर के सम्मुख होगा, ईश्वर के दर्शन हो गए, तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपना सहज स्वरूप यानी ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लेता, वही हो जाता है ये। तो अगर हम ईश्वर के सम्मुख नहीं हुए और विमुख होके हमने कुछ संचयन किया, तो उससे हमको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हम देख रहे हैं, खूब विचार दृष्टि से आप भी देखिए, ऐसी संपत्ति जो हम प्राप्त करते हैं, संपत्ति प्राप्त करने में कोई रोक नहीं है। ईमानदारी पूर्वक हम अपने परिश्रम से जो संपत्ति, जो हमारा वास्तविक अधिकार है, वो उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। पर असीमित संपत्ति पे हमारा अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित हैं, उसका अधिकार सीमित है। तेन त्यक्तेन भुंजीता। अपने अधिकार, आपका अधिकार असीमित नहीं हो सकता है, तो उससे सुख नहीं मिलता है। चिंता युक्त अवस्था में व्यक्ति रहता है। इसलिए हमने देखा है कि जिनके पास में बड़े बड़े पद हैं, ऊंचे से ऊंचे पद पर हैं, ऊंचे से ऊंचे सत्तासीन हैं, पर फिर भी वो, उनको लगता है कि कोई भय उनके अंदर रहता है, और वे कोई भी वेशधारी साधु के पास पहुंच जाते हैं और उससे याचना करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उनको चिंतायुक्त अवस्था उनकी बनी हुई है, और चिंतायुक्त अवस्था में ही ऐसा भगवान कहते हैं कि भौतिक सुखों की हम भरमार करना चाहते हैं। संपत्ति प्राप्त करके हम करते क्या हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आएंगे, बड़े बड़े बंगले बनाएंगे देश विदेश में, और भौतिक सुख के साधन इकट्ठा करेंगे। पर वो साधनों से हमको शाश्वत सुख कभी नहीं मिल सकता है। चिंता युक्त अवस्था में रहते हैं, और चिंता युक्त अवस्था में ही ऐसे लोग काल कल्पित होते हैं। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, सभी का अनुभव है। द्रौपदी ने महाभारत के समय जब वनवास पांडवों को हो गया था, भटकते हुए फिर रहे थे, तब उसने एक प्रश्न किया है अपने पति धर्मराज से, युधिष्ठिर से, कि आप बड़े धर्मराज हैं और आप यहाँ वन में मारे मारे फिर रहे हैं, और मुझे भी आप भटका रहे हैं, और वो दुर्योधन जो अधर्मी है वो बड़े मजे कर रहा है, राज का सुख भोग रहा है, तो ये कैसा न्याय है? तो धर्मराज वहाँ उत्तर देते हैं, द्रौपदी तुम बहुत बड़े भ्रम में हो, तुम्हारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है। तुम ये सोच रही हो कि जो लोग इस प्रकार से अधर्म के द्वारा सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो वास्तव में सुखी होते नहीं हैं, सुखी दिखाई देते हैं। वो निरंतर अपने पाप की आग में जलते रहते हैं। तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि उनके अंदर सदा अशांति रहती है।
और गीता कहती है कि अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए सज्जनों, ईश्वर को जानना इसलिए जरूरी है कि ईश्वर को जानने से अभाव भी रहे, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य प्राप्त ना भी हो, पर आत्मिक शांति रहती है। और आत्मलाभ से बढ़ा कोई लाभ नहीं है, ना आत्मलाभात परो लाभा। इसलिए अगर शाश्वत सुख हमें चाहिए तो ईश्वर को जानना जरूरी है। इसलिए ये जो दृष्टिकोण है कि ईश्वर को जानने की क्या आवश्यकता है, नहीं, ईश्वर को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारा निजमूल स्वरूप है। हम जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ हम रहते हैं, तो जहाँ हमारा लय होना है वही परमात्मा है। और उसको जानना, देखना और उसे मिल जाना, ये हमारे मनुष्य जन्म लेने का कर्तव्य है। ये इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नर्मदे हर।